प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे बना रहे। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रभु में नमस्कार। मैं आज आप लोगों सभी से एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। कोविड के समय में मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत लोगों का जॉब चला गया, उसी तरीके से मेरा भी जॉब चला गया। कोविड के समय जब स्टार्टिंग ही हुआ कोविड, उसके बाद नवंबर में मुझे होल्ड पे रख दिया गया और वो होल्ड पे रखने के बाद मुझसे यह आश्वासन दिया गया कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी आपको फिर से बुलाया जाएगा। तो वो मुझे तो अभी तक बुलाया नहीं गया, लेकिन काफ़ी समय तक मुझे नहीं बुलाया गया। तो मैंने दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया। मेरा जो जॉब है वो टीचर का है, तो दूसरी जगह से मुझे टीचर की जॉब के लिए बुलाया गया। जब मैं वहाँ गई, इंटरव्यू दी, डेमो दी और उसके बाद मुझे जॉब पे रखा गया। तो जिस दिन मैं जॉब पे गई उसके कुछ समय बाद से ही मैं क्रिश्चियन हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, उस पर विश्वास करती हूँ। इसलिए मुझे इस बात के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर झेलना पड़ता था, वहाँ पर सहना पड़ता था। तो ये हुआ मेरे प्रियो। देखिए, मैं ये जो गवाही दे रही हूँ, ये गवाही जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस गवाही को शेयर करने के लिए प्रभु ने मुझसे बहुत पहले से कहा। उस जॉब को छोड़े हुए मुझे एटलीस्ट 2 मंथ हो गए हैं, और वो जॉब को छोड़े हुए मुझे 2 मंथ हो गए हैं और मैं वहाँ 2.5 मंथ वर्क की। तो 2 मंथ हो चुके हैं। उससे पहले से ही प्रभु मुझसे कह रहे हैं कि मैं यही गवाही आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। और प्रभु कंटिन्यू मुझसे बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं ये गवाही आप लोगों से शेयर करूं। तो आज मैंने प्रभु की बात को माना, आज मैंने प्रभु की आज्ञा को मानी। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे बोलूं, लेकिन ये मेरी गलती है। मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं बोलती, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे बोलने के लिए कहते हैं। वो मुझे बताते हैं कि मुझे कैसे बोलना है, कैसे मुझे उठना बैठना है, कैसे अपना चाल चलन मुझे परमेश्वर में कैसे पवित्र बना के रखना है। ये परमेश्वर मुझे सिखाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। वैसे ही आप लोगों के साथ भी होता होगा प्रियो, कि परमेश्वर आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है। तो मेरे प्रियो, जब मैं वहाँ जॉब स्टार्ट की तो मुझसे ये कहा गया, क्रिसमस के समय में नवंबर लास्ट में मैं वहाँ जॉब स्टार्ट की। तो मुझसे वहाँ ये कहा गया कि आप क्रिसमस जो ऑफिस एरिया है उसको क्रिसमस के ओकेशन पे पूरा डेकोरेट करना है मैम, और आप क्रिश्चियन हैं तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकेंगी, तो आप इसको कीजिए। मुझे उस समय ही लगा, मुझे अंदर से लगा कि इस स्कूल में ऐसा माहौल नहीं है कि क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाए। फिर भी मैं बच्चों से कही कि क्योंकि मैं आर्ट में भी बहुत अच्छी हूँ परमेश्वर की कृपा से, तो मैंने बच्चों से कहा कि आप परचेस मत कीजिए। मैं जो स्टार बेल और गिफ्ट वगैरह जो रहते हैं जिसे डेकोरेट किया जाता है, वो आप परचेस करके मत लाइए। वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है, और फिर उसी से आप लोगों की क्रिएटिविटी भी हो जाएगी, आप लोग सीख भी जाएंगे और डेकोरेट भी हो जाएगा। तो बच्चों ने कहा ओके, सभी बच्चे खुश थे। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा कि आप लोग ये सब कर सकते हैं कि नहीं। सेकेंड डे जब मैं स्कूल गई तो एक पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे के द्वारा मैसेज पहुंचा है कि ये सब क्या बेकार की चीज़ें होना शुरू हो गई है यहाँ से, या यहाँ कौन आ गया है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, कौन है ये, कौन क्रिश्चियन है ये, इस तरीके से। तो मैंने ये जाके अपने हेड्स से कहा, हेड्स को मैं मना की कि देखिए इस तरीके से माहौल हो रहा है। तो हेड ने कहा कि नहीं नहीं, आप कराइए, हम देख लेंगे। तो मैं बस स्टार वगैरह बनाना स्टार्ट की। मैंने उन्हें बहुत समझाया हेड्स को कि ये सब मत कीजिए, यहाँ वो माहौल नहीं है। लेकिन आफ्टर 1 डे वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, वो भी आए और वो भी ये सारी चीज़ें बोलने लगे
कि मेरे पास पेरेंट्स का कॉल आ रहा है कि अब क्या क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्यों क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है इस तरीके से। तो मैंने हेड से कहा, मैं तो आपको पहले ही मना की थी मैम कि मत कीजिए ये सब, क्योंकि यहाँ वो माहौल नहीं है। उसके कुछ दिन बाद क्रिसमस आया, वो स्टॉप हो गया। मैम ने कहा कि नहीं आप कीजिए, मैं देख लूँगी, बट मैंने नहीं किया और वो स्टॉप हो गया। और फिर स्टॉप होने के बाद में क्रिसमस वाले डे मुझसे कहा गया कि असेंबली में आप बताइए क्रिसमस के बारे में। तो मैंने क्रिसमस के बारे में बताया। मैंने ये कहा कि सेंटा क्लॉज, ट्री सजाना, ये सिर्फ एक डेकोरेट करने का एक सामान है, जरिया बस है। बाकी इससे क्रिसमस का, प्रभु यीशु मसीह का कोई ताल्लुक नहीं है। और मैंने वचन को शेयर किया। मैंने बच्चों से कहा, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा सिखाती हूँ कि दूसरों को क्षमा करें, दूसरों को माफ़ कीजिए, उसकी चुगली लेके दूसरों के पास मत जाइए, किसने ऐसा किया, या मन में द्वेष मत भरिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही शिक्षा दी है करके मैं उनको समझाई। और जैसे ही मेरा स्पीच ख़त्म हुआ, वैसे ही जो वहाँ की हेड है उसने एक दूसरे हिंदू टीचर को भेजा, नॉन क्रिश्चियन टीचर को भेजा, और उसने कहा कि, और उसने अपने धर्म के बारे में बोलना शुरू कर दिया। मैं मुस्कुरा दी, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो सही लगता आपने किया, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरे प्रभु का वचन आपने मौका दिया बोलने के लिए, मैंने कह दिया। अब ये होने के बाद में फिर वो कॉन्वर्सेशन करने लगे इस बारे में, मेरे अगेंस्ट वो बातें करने लगे। तो मैं उनसे यही कही कि क्रिसमस जो हम मनाते हैं वो हम अपने घर में बहुत हर्षोल्लास से और बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलते हुए चर्च में जाकर प्रभु के वचन को बांटकर हम मना लेते हैं। हमें नीड नहीं है कि हम स्कूल में इस तरीके से सेलिब्रेट करें या किसी की भी भावनाओं को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। हमें इसकी नीड है ही नहीं। हम अपने प्रभु को, उसके वचन को हम अपने चर्च में बोलते हैं और उसके बाद सुनते हैं और उसे सेलिब्रेट कर लेते हैं, और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत और सबसे खूबसूरत रहता है। क्रिसमस सेलिब्रेशन का तरीका रहता है। उसके कुछ समय बाद में उस मैम का ट्रांसफ़र हो गया और दूसरे एक और आए वहाँ हेड के तौर पे, दूसरे आए। अब उन्होंने और ज़्यादा मुझ पे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि आप एक पूजा आया, आप उस पूजा में पार्ट लीजिए, आप उस देवी का मूर्त बनाइए, और चूँकि आप आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं, आर्ट आपकी अच्छी है, तो आप उस देवी का मूर्त बनाइए। मैंने देखा, सुना, मैंने अपने तरीके से बोलने की कोशिश की, वो नहीं समझे। फिर मैं गई हेड्स के पास और मैं बोली, सर अगर ये माहौल रहा तो मेरे लिए मुश्किल होगा जॉब करना, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। मैं आपकी किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, पर आप मुझे ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसके लिए मेरे प्रभु अलाउ नहीं करते। तो मेरे कहने के बाद भी उन्होंने दूसरे तरीके से मुझे प्रेशराइज करना शुरू किया। फिर मैंने उन्हें फिर से एक बार क्लियर कहा कि मैं ये नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ओके ठीक है, आप मत कीजिए। आफ्टर ये होने के कुछ समय बाद ही, जस्ट उसी दिन, दूसरे टीचर ने मुझे फोर्स करने लगा कि आप इस कलर की साड़ी पहन के आइए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने उस दिन, मुझे एक्चुअली बाहर जाना था, तो दूसरे दिन मैं स्कूल ही नहीं गई। दूसरे दिन मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था, लेकिन मेरा बाहर जाना भी कैंसिल हो गया, तो मैं घर में ही थी, लेकिन मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि मॉर्निंग स्कूल जाना था। और अचानक से सडनली जब वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ मेरा बाहर जाने का, तो स्कूल ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो मैं स्कूल नहीं गई। तो इस तरीके से वहाँ मुझे प्रेशराइज किया जाने लग गया कि आप ये बनाइए, आप वो बनाइए। मैं किसी भी तरीके से
इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी मैं किसी भी तरीके से, ना ही किसी तरीके का कलर के कपड़े पहनकर या किसी मूर्त को ड्रॉ करके या फिर उस मूर्त के सामने कुछ डेकोरेट करके मैं किसी भी तरीके से अपने प्रभु परमेश्वर की निंदा नहीं करना चाहती थी, उसका अपमान नहीं करना चाहती थी। अब ये जब क्लियर हो गया वहाँ के हेड्स को, तो उन लोगों ने मुझे अलग तरीके से प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। स्कूल का टाइमिंग 3 o'clock था, उन्होंने मुझे प्रेशराइज करने लगे शुरू कर दिया कि आप 6 o'clock तक रुकेंगे, आप नहीं जा सकते हैं, अगर आप गए तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, इस तरीके से बहुत सारी बातें। तो मेरे वीडियो में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। जिस दिन ये सब चीज़ हुआ, इससे पहले भी हुआ, तो मैं उन्हें कहीं मीटिंग में ही मैं उनसे ये बोली कि मैं नहीं रुक सकती, मेरी भी एक फैमिली है और उसके प्रति भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो निभाना है। मैं जॉब को जितना टाइम है, जितना है टाइम, उतना टाइम मैं दे रही हूँ, पूरी तरीके से अपना काम 100% कर रही हूँ। उसके बाद मैं 3 hours और एक्स्ट्रा नहीं रुक सकती। बट ये बात उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर दैट उन लोगों ने फिर से एक मीटिंग रखी और जिसमें वो मेरे अगेंस्ट बात किए, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि पूरी मीटिंग में इतना फोर्सफुली बोलने लग गए कि 6 o'clock तक नहीं रुक गई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसे करके बोलने लगे। उस दिन फिर मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मैंने वाइस प्रिंसिपल से कहा कि क्या ये मेरे बारे में था, तो मुस्कुरा दी और बोली नहीं सबके लिए था, लेकिन वो मैं समझ चुकी थी क्योंकि मैंने ही ये कहा था कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, तो वो मेरे लिए ही था। फिर उस दिन जब मैं बैठी थी तो प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक काम नहीं कर पा रही थी, मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी, निकल जा निकल जा, यहाँ से निकल, यहाँ से निकल। और 2.5 month में जब वहाँ काम की, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जाता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसको मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, आप लोगों को बता भी नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। फिर घर आती थी, मैं दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी, मैं बोलती थी कि परमेश्वर धन्यवाद कि इतने समय बाद मुझे जॉब मिला, मुझे नीड है जॉब की, बहुत ज़्यादा नीड है और मुझे जॉब मिला, का धन्यवाद। मैं पूरी पॉजिटिविटी से मैं सेकेंड डे स्कूल जाती और मैं बहुत सभी को माफ़ करती और मैं सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती और मैं वर्क करती, अपना 100% देती। बट वापस आते तक फिर वही माहौल हो जाता, फिर कुछ ना कुछ हो जाता, कभी मैं किसी से कुछ सुनती, कभी मैं किसी से कुछ सुनती। तो मैं सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं देख के भी लोगों की एक्टिविटी समझ जाती कि ये लोग मेरे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं। फिर उस दिन ऐसे ही हुआ, मैं क्लास में जा रही थी और मेरे कानों में कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी, यहाँ से निकल जा, यहाँ से निकल जा, मैं कह रहा हूँ निकल जा। मैं क्लास जा रही थी, मैं वापस आई सीधा हेड्स के रूम में और मैंने कहा कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकती। और शायद उनको इसी बात का मेरे इंतज़ार था, क्योंकि वो अपना मतलब दे नहीं पा रहे थे मेरे साथ, वो पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको खटक रहा था। उन्हें पता था कि मैं वीडियोस डालती हूँ, प्रभु के वचन को सुनाती हूँ, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे मुझे। और उन्होंने कहा ओके आप रिटर्न में दीजिए, और मैंने जैसे रिटर्न में दिया और जैसे मैं वहाँ से निकली, मेरे प्रियो आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। और जब वो जॉब को छोड़े हुए मेरे 2.5 month हो चुके हैं लगभग, तो उस समय में एक बार भी मेरे प्रियो, एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे पैसों की नीड है और अगर मैं जॉब करते रहती तो मुझे पैसे मिलते। मुझे पैसों की नीड है और मेरी ज़रूरतें पूरी होती। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा। मैं परमेश्वर का इतना दिल से धन्यवाद देती हूँ, इतना धन्यवाद देती हूँ कि पिता आपका धन्यवाद हो कि आपने मेरी सोच पे कंट्रोल रखा, आपने मेरी चाल चलन पे कंट्रोल रखा, आपने मुझे बहुत तायत से दिया, बहुत तायत से विश्वास और धीरज को दिया। और आज मैं उसी धीरज के साथ खड़ी हूँ और मैं प्रभु के वचन पे चलती हूँ।
और मैं यकीन करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत आशीष को मेरे लिए रखा है, और मैं आने वाले दिनों में आपसे शेयर भी करूँगी कि वो आशीष क्या है। आप लोग भी इंतज़ार कीजिएगा। मुझे अपने परमेश्वर पे पूरा विश्वास है। आप लोगों को मैं एक और बात बताती हूँ मेरे प्रियो, जब मैं मेरा वहाँ जो सैलरी था, हाफ सैलरी मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने 15 डे वर्क किया था और मुझसे कहा गया कि हाँ आपको दे दिया जाएगा लेकिन वो भी मुझे नहीं मिला। तो भी मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आया, लेकिन मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी इस चीज़ के लिए, और मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी आप रखिए, क्योंकि प्रभु के लोगों का कोई अगर लेता है तो उसे परमेश्वर 100 गुना में लौटा देते हैं, 100 गुना करके उसे लौटा देते हैं, और वो मेरे पास आएगा, वापस आएगा मेरे पास। मैं जानती हूँ वो मेरे पास वापस आएगा। धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर का, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर पिता का। उन्होंने मुझे ऐसा बनाया, मैं जैसी नहीं थी, मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर प्रेम डाला, धीरज डाल, दया डाली। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, हर आत्मा के 9 फल को वो मुझ में डाल रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती थी मेरे प्रियो, अगर हमें ये वो टाइम है जब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ये वो टाइम है जब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं प्रभु के वचन को पढ़ रही हूँ, बहुत सारी ऐसी बातों को सुनती हूँ और प्रभु के वचन को मैं पढ़ती हूँ, तो मैं इस चीज़ को अपनाती हूँ कि मैं उन बातों के लिए उन सभी को माफ़ करूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ रहे हैं। मेरी ओर से कौन लड़ रहा है? परमेश्वर लड़ रहे हैं, और मैं इस बात का यकीन करती हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ रहे हैं, विश्वास करती हूँ। और इस बीच में अगर मैं लड़ने चली जाऊँगी तो परमेश्वर रुक जाएंगे, वो कहेंगे कि मेरी बच्ची को मुझ पर विश्वास नहीं। इसीलिए मैं अपनी लड़ाई को परमेश्वर को सौंपती हूँ। मैं आप लोग के सामने एक वचन को पढ़ूंगी प्रियो, जो मेरी गवाही है। आज जब मैंने कहा कि परमेश्वर पिता, मैं आज ही गवाही देने वाली हूँ, आप प्लीज़ इससे रिलेटेड मुझे एक वचन दीजिए कि मैं उसे आपके सभी बच्चों तक पहुँचा सकूँ। तो परमेश्वर ने, और जैसे ही मैंने बाइबल खोला तो ये वचन मेरे पास आया मेरे प्रियो, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। ये पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। यहोवा यूँ कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। इज़राइल के घराने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहूदियों के लिए बोल रही, ये वचन हमारे लिए भी है। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उसके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति के लोग उनमें विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियों तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वह बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उस समय भी मुझे दृढ़ता से थामे रखा, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं वो निर्णय ले सकी कि मैंने कहीं दूसरे के सामने मैंने अपने सर को नहीं झुकाया, और ना ही मैं किसी भी प्रकार से उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। आगे लिखा है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम से बड़ा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के समान मेरे प्रियो कोई भी नहीं है। वो महान है, उसका पराक्रम उसके बड़ा है। उसके बोलने से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई। उसके बोलने से ही आसमान में तारे लटक रहे हैं, सूरज लटक रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर आकाश मंडल में, सिर्फ उसके बोलने से ही ये सब हुआ है। तो मेरी एक जो थोड़ी सी समस्या है, क्या मेरे प्रभु उससे नहीं सॉल्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बोलने से ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन जो मैं ये पीरियड बिता रही हूँ, उसमें प्रभु मुझे तैयार कर रहे हैं
कि मैं उसके वचन के अनुसार उसके समान बनूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे समान बनो, मैं उसके समान बनूं। वो मुझे तैयार कर रहे हैं। मेरे अंदर की जो भी बुराइयां हैं वो निकाल के फेंक रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप लोगों के जीवन में भी अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं जिससे हम जूझ रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। अपने आप को अनुशासित कीजिए, अपने आप को अनुशासन में लाइए। आपको एक बात हमेशा स्मरण रखना है कि आप पर हमेशा परमेश्वर की दृष्टि है। आपको इस समय भी जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं स्वर्ग से। प्रभु यीशु मसीह की नज़र आप पे है, परमेश्वर की नज़र आप पर है। तो आप क्या चलते, कैसे उठते, कैसे बैठते, लोगों से कैसे बात करते, आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या सोचते हैं, सब पर परमेश्वर की नज़र है। तो इसीलिए अपने आप को पवित्र बनाइए, अपने आप को पवित्र बनाइए परमेश्वर के अनुग्रह से। ये हमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसमें परमेश्वर की अनुग्रह की ज़रूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह को मांगिए और अपने आप को पवित्र बनाइए कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा चाल चलन उत्तम हो। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा चाल चलन उत्तम हो। मैं आप लोगों से ये आशा करती हूँ कि आज की मेरी इस गवाही से आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा। देखिए प्रियो, वचन से भी मैंने निकाल के आप लोगों को समझाया, बताया कि परमेश्वर की आज्ञा है कि किसी के सामने ना झुके, किसी भी, वो कुछ नहीं है, ये मूर्तियाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, वचन कहता है ये वो मूर्तियाँ कुछ भी नहीं है। तो इसके अनुसार, वचन के अनुसार चलिए, अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वही हमारे परमेश्वर है। उसी पर विश्वास कीजिए, उसके वचन को उसका वचन का पालन कीजिए, वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। आज सभी को पिता परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में शांति मिलते रहे। आप सभी को प्रभु की आशीष हमेशा हमेशा मिलती रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।